सुनील। रस्सी लेके ऐसे वो कहीं घूम जाई ना पछू पूर्व, हाँ पछू कहीं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊछल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय जय अमर रहे। रहना है, कैसे हमारी स्वतंत्रता बरकरार रहे, उन सब के परिधान में हम अपना स्वतंत्रता दिवस गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसी कड़ी में आज हमने 77वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई है, जिसका संचालन आदरणीय परम सम्मानीय सहायक अभियंता महोदय, परम सम्मानीय कनिष्ठ अभियंता महोदय कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा सम्मानीय सहायक अभियंता महोदय से दो चार शब्द कहें, हम लोगों को मार्गदर्शित करें, जिससे हम लोग कार्य कर सकें सही ढंग से। मंच का संचालन कर रहे रमेश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज पावन ठीक है, ऐसे नहीं खोस दो हिम्मा। आज मेरा प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं सभी का सहर्ष भगवान शिव का एवं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि स्वतंत्रता दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हम बड़े उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज हमें वो आज़ादी मिली थी जिसके हम कई वर्षों से गुलाम थे, और निश्चित तौर पर हमें उस आज़ादी के नैतिक मूल्यों का सम्मान करना है। और जिस संस्था में, जिस विभाग में हम कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें उसके लिए भी हमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करना है। आज इस 77वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं उपसंभाग देवतालाब एवं वितरण केंद्र देवतालाब के सभी कर्मचारी अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अपनी बातों को संक्षिप्त में रखते हुए मैं 2-3 पॉइंट ही आपके सामने रखूँगा, जिसमें सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य है
विद्युत ब्रह्मोत्ती, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जिस सेक्टर में कार्य करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और उस सेक्टर में हमारी सेवाएं अन्य विभागों के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को ये एक मंच के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे ज़रूरी है हमारे जो विभाग है उसके हित में कार्य करना और सावधानीपूर्वक कार्य करना, क्योंकि हमारा जो कार्य है बहुत जोखिम भरा कार्य है। मेरा आप सभी कर्मचारियों से निवेदन है, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कर लाइन का कार्य करें, स्वयं सुरक्षित रखें, जिससे आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और हमारे विभाग में कभी किसी प्रकार की क्षति न हो। दूसरा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे विभाग में समय की कोई बंधितता नहीं रहती है। कभी भी हमें किसी भी समय हमें अपनी सेवाओं को देने के लिए इस विभाग में तत्पर रहना रहता है। इसलिए हमारा विभाग जो है अन्य विभागों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग की गिनती में गिना जाता है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं। चाहे वो हमारे इस विभाग का कोई भी पद हो, छोटे से लेकर बड़ा पद हो, हम एक दूसरे से चैन की तरह जुड़े हुए हैं और अगर कोई एक चैन भी कमज़ोर होती है तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि सभी वर्गों को क्षति होती है। इसलिए चाहे कोई भी पद हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, जो इस विभाग में जुड़ा है, अपनी सेवाएं इस विभाग को दे रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये बारंबार ये बधाई और ये आशा करता हूँ आज हम सभी लोग इस पावन पर्व को मनाएंगे और ये संकल्प लेंगे कि हम फील्ड में हमारे जो उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनके पालन करने में सावधानी एवं सजगता से कार्य करेंगे और अपने उपसंभाग, अपने वितरण केंद्र को शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो मेरा उद्देश्य भी रहा है जब से मैं सेवा में आया हूं, और वो मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस विभाग में, जिस संस्था में हम कार्य कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई, उसका रखरखाव, उसका ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय इस विभाग में गुजारते हैं। अगर उस विभाग में कहीं गंदगी फैली हो, कहीं अव्यवस्था फैली हो, तो हमारा भी वो कर्तव्य है, क्योंकि हमारा राजस्व संग्रह का कार्य होता है और विधि विधानों में लिखा है कि लक्ष्मी का वास साफ स्वच्छ पावन जगह पर होता है। तो आज हम इस पावन पर्व पर एक संकल्प लेंगे कि हमें अपने प्रांगण, चाहे वो हमारा कार्यालय हो, हमारा सब स्टेशन हो या हमारा कंट्रोल रूम हो, जितने भी आज यहाँ लाइन स्टाफ, सब स्टेशन ऑपरेटर, कार्यालय सहायक उपस्थित हैं, तो उनको ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, उनसे ये आशा भी रखता हूँ कि हम आज से ये संकल्प लेंगे कि हम जिस परिसर में कार्य करते हैं, चाहे कोई भी हो, उसको साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाएंगे। आज हम इस पावन पर्व पर ये मुहिम प्रारंभ करेंगे। और दूसरा, साफ स्वच्छ के साथ साथ एक और बिंदु है कि प्रकृति स्वरूप हम हमारे लाइनों के रखरखाव में कई बार हमें एक सुसज्जित अष्टपुष्ट पेड़ को काटना पड़ता है। इसलिए मेरे द्वारा 26 जनवरी एवं 15 अगस्त में प्रतिवर्ष ही जिस संभाग में मेरी पोस्टिंग रहती है, तो वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य करता हूँ। इस वर्ष भी 15 अगस्त में आपके समक्ष ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम पश्चात मेरे द्वारा कुछ पौधे मंगाए गए हैं, तो आप सभी के सहयोग से हम उन वृक्षों का आज इस सब स्टेशन में लगाएंगे और ये आशा करेंगे कि प्रकृति हमें, हमारे परिवार को सुखी रखे, संपन्न रखे। इस आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आप सभी को बार बार धन्यवाद। जैसा कि अभी आप सभी ने सम्मानित जी को सुना, सुनने की बात और है, उस बात को अमल में लाना और है। आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह करना है, जहाँ पर थोड़ी बहुत भी मैलता होती है, गंदगी होती है या मन में विचार गंदे होते हैं, मन के विचारों में मैलता होती है, निश्चित तौर पर वहाँ ना तो काम करने का मन लगता है और ना ही क्या कह सकते हैं अपनी बघेली भाषा में कि करें। माननीय
सहायक अभियंता महोदय द्वारा ने सारी चीज़ों को आप लोगों को बताया भी है, समझाया भी है। अब आपके बताए मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करना है। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा माहौल हो जाता है कि हम लोग आप लोगों को डांटते फटकारते भी कि ये काम नहीं हो पाया, वो नहीं कर पा रही, ये नहीं कर। उन चीज़ों को कभी दिल में लेके नहीं चलना। वो त्वरित रहता है, त्वरित हमने भी आपको डांटा, आपने हमको डांटा, वो उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। उसको दिल में लेके नहीं चलना है कि हमें किसी काम को लेकर के सहायक अभियंता महोदय या कनिष्ठ अभियंता या कोई भी व्यक्ति ऊपर से ऑफिसर आपको डांट रहे हैं तो कोई इनका आपसे ईर्षा द्वेष है। तो त्वरित प्रेशर रहता है, दिमाग में रहता है, आदमी डांटता फटकारता है और उसको दिल से निकाल देता है। तो जो चीज़ें भी अभी तक दिमाग में रखी भी हूँ किसी के प्रति, आपस में भी आप लोगों के बीच में भी एक लाइन का दूसरे लाइन के बाद उसको वहीं से वहीं ख़त्म करके भाईचारे के साथ काम करिए। और जैसे साहब आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप स्वच्छ इन्वायरमेंट में काम करें, जैसे आप लोग साफ़ सफाई के साथ रहेंगे उसका मैक्सिमम टाइम जो साहब जैसे भी आपको गाइड किए कि हम लोग मैक्सिमम टाइम 10 से 12 घंटा हम लोग आप लोग आपस में ज़्यादा टाइम दिन का टाइम जो रहता है आपस में आप लोग जुड़े रहते हैं। तो उस टाइम जो एक्टिविटी हमारी यहाँ की रहेगी वो हमारी घर की रहेगी। जैसी गंदगी हम यहाँ फैलाएंगे वो घर में फैलाएंगे। हम भी एक दिन जब शुरू में आए थे फर्स्ट दिन तो हम सब स्टेशन के लिए डांटे थे इन लोगों को कि अंदर खा के गुप्ता थूक रहे हो, ये तो आप ही लोग रह रहे हो वहाँ पे, हम लोग तो आ नहीं रहे, हम लोग तो 5 मिनट के लिए आते हैं। तो जैसा साहब बार बार आपको बोल रहे हैं कि स्वच्छ इन्वायरमेंट के साथ अपन काम करें, साफ कपड़े पहने और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें जो बार बार आपको बताया जाता है, हमारे द्वारा भी बताया जा रहा है, आपके द्वारा भी बताया जा रहा है, कंपनी की तरफ से गाइडलाइन आती है। प्रायः ये बातें आती है कि हमें अभी एक उपकरण नहीं मिला है। अगर उपकरण नहीं मिला है वो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी अपनी बात ऊपर रखते हैं कि लाइन कर्मचारियों को उपकरण नहीं मिल पाया है, सुरक्षा में दिक्कत जा रही है। मगर अगर नहीं मिल रहा है तब भी आप अपनी